हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा मूड ऑफ़ है। और मेरा मूड इसलिए ऑफ़ है क्योंकि मुझे जाना है वापस घर, और मेरा भी जाने का मन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने अभी एक भी शॉपिंग नहीं की है और पापा ने मुझे अचानक बुला लिया है। और अपने इस ख़राब मूड को लेकर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं किचन में बनाऊँगी नाश्ते में मैक्रोनी। इतनी सुबह-सुबह किसी का भी खाना खाने का मन ही नहीं होता है। मुझे खुद भूख नहीं लग रही थी, बट मुझे निकलना था, तो मैंने मैक्रोनी बनाई। इसमें थोड़ा-सा पेट भी भर जाएगा और भूख भी नहीं लगेगी जल्दी मुझे। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी जीरा। तो कुछ लोग जीरा नहीं डालते हैं, मुझे भी जीरा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे दाल में जीरा पसंद नहीं है। बाकी हर चीज़ में मैं जीरा खा लेती हूँ। और हाँ, मुझे दाल ही पसंद नहीं है खाने में, तो दाल में जीरा तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमारा जीरा थोड़ा-सा पक जाता है, तो मैंने टमाटर और प्याज दोनों को चॉप करके पहले से रख लिया था। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि पापा ने मुझे अचानक बुला लिया है, और अचानक क्यों बुलाया है मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा तो पापा ने कहा बस काम है, घर आ जाओ। तो भाभी पूजा कर रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को मंदिर जाप की आवाज़ आ रही हो। और पापा ने जैसा कि मुझे बुला लिया है अचानक, और क्यों बुलाया है मुझे भी नहीं पता। और खैर देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी जल्दी दिनों कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतनी सुबह किसी को भूख भी नहीं लगती है। तो फ़िलहाल चाय तो मैंने पी ली है, और अभी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो ये मैक्रोनी की हमारी तैयारी हो रही है। और मैक्रोनी बस ऐसे सिंपल, ज़्यादा कुछ अजीनोमोटो से सोया सॉस विनेगर वगैरह कुछ नहीं, बस जैसा नॉर्मली कभी बनता है मैगी मसाला डाल के वैसे ही सिंपल से बना लूँगी, बस बस। और वैसे पापा ने बताया 9:30 बजे निकलने के लिए कहा था। 8:30 बजे मैं सोकर उठी थी, और पापा ने कहा था कि 9:30 बजे निकल जाओ। तो इतनी अचानक ही पता चला था, क्योंकि जब कल मेरी पापा से बात हुई थी तो पापा ने कहा था कि जब तुम्हारा ले लेना, कल अगर कोशिश करना, ठीक है। तो मैंने कहा कल नहीं आ पाएंगे घर, और परसों ही आ पाएंगे, क्योंकि कल हो सकता है कल मार्केट करें हम लोग। हो सकता है, क्या है, कंफर्म है कि कल हम लोग मार्केट करें, क्योंकि मुझे ना सिम चेंज करनी है अपनी। तो मैंने कहा था कि मैं कल नहीं आ पाऊँगी, मैं परसों निकलूँगी यहाँ से। तो पापा कह रहे ठीक है। और जब पापा ने भाभी से कुछ बात की होगी, तो भाभी ने भी कहा कि हाँ हम लोग कल जाएंगे, कल जाकर देखेंगे सामान जो भी मार्केट वगैरह करनी है वो जाके कल ले लेंगे। फिर पापा ने कहा कि नहीं, उसको एक काम करो, उसको तुम कल ही भेज दो। तो फिर जब रात में मैंने भाभी से बात की, तो भाभी ने बताया कि पापा करें कल ही जाने के लिए। तो मैंने इतना माइंड नहीं किया, मैंने सोचा होगा चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर सुबह जब पापा का कॉल आया, कह रहे निकली कि नहीं, तो मैंने कहा है निकलना भी है क्या? तो कह रहे हैं क्यों, कहा नहीं था? तो मैंने कहा आपने भाभी से कहा था, तो मैंने इतना माइंड नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आप उसको बताते। तो कह रहे नहीं, वहाँ से आप निकलो, तुरंत पहचान निकलो, वहाँ पे कोई काम है। तो मैंने पूछा भी क्या काम है। पापा कह रहे नहीं, अब आओ, नहीं आकर काम बताएंगे, अब भगवान जाने पता नहीं क्या काम है। तो अब तो फिलहाल तैयार हो गई हूँ, मैं यही पहन कर निकलूँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं, 9:30 बजे निकलने के लिए कहा, तो 10 बज गया है अच्छा खासा। तो बार बार मैं तैयार तो होंगी नहीं, यही कपड़े पहन लिए हैं। अब बस बाल मैंने हेयर वॉश किया है, तो इनको लगाने के बाद फिर मैं तैयार होकर निकल जाऊँगी यहाँ से। और भाई भी आज हॉस्टल से आ रहा है, पापा ने कहा कि बिल्कुल को भी हमें बुला लिया है, तो आना है। बिल्कुल को बुला लिया है हॉस्टल से, तुम भी आ जाओ, जल्दी से काम है। पता नहीं क्या काम है। एक तो पापा ना मेरी मिस्ट्री बहुत क्रिएट करते हैं, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। अगर जाएंगे तो पता चले वहाँ पे कुछ काम ही नहीं है। तो ये सारी बात थी जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ था। और आप लोग मेरे फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ रहे होंगे कि मैं कितना अपसेट हूँ, और कितना बुरा लग रहा है कि मैंने एक भी शॉपिंग नहीं की। मैं जिस वजह से आई थी वो मेरा काम नहीं हुआ, और पापा ने अचानक ऐसे बुला लिया। क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे घर जाकर ही पता चलेगा। खैर, अगर मैंने भाभी की बातों को माइंड किया होता तो मैं अब तक निकल चुकी होती, बट मैंने भाभी की बातों को माइंड नहीं किया कि पापा ने मुझे कल ही निकलने के लिए कहा है, इसलिए मुझे लेट हो गया। 8:30 बजे सोकर उठी हूँ, और अभी मुझे 12 बज जाएगा निकलते निकलते यहाँ से, क्योंकि मैंने पैकिंग भी नहीं की है। तो अब यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगी। मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा हो गया है, लेकिन देखा जाएगा, सिर्फ लग रहा है, कंफर्म नहीं कि नमक ज़्यादा ही हुआ होगा। तो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था जिसकी वजह से मैंने कितना नमक डाल दिया, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये हमारा पक रहा है, अब इसको पकने देंगे। और ये देखिए जो मैक्रोनी थी, ये मैंने बॉईल करके पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से धुल के रख लिया है। तो ये एक एक तरह से निकल आएगी, बिल्कुल नहीं चिपकेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ये देखिए।
तरह से एक एक निकल आई है। इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। तब हल्दी डालने के बाद डाल देंगे हल्दी को भी, मुझे लास्ट में डाल देंगे ना तो ठीक नहीं रहता, इसलिए इसको इस स्टेज में हल्दी डाल देंगे। तब इसमें अपनी मैक्रोनी डाल देंगे। और अब हमने अपनी मैक्रोनी को, बॉइल्ड मैक्रोनी को डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने जब मैक्रोनी बॉईल की थी तो उसमें हल्का सा ऑयल, और बॉईल होने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी से धुल लिया था। ये देखिए कि हमारी मैक्रोनी धुली हुई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है हमारी मैक्रोनी। देखिए, तो बस अब इसमें हम लोग मैगी मसाला ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है। मैंने सबसे पहले जो खुला वाला पैकेट था आधा रखा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया था और वो कम लग रहा था, इसकी वजह से मैंने दूसरा नया पैकेट फाड़ा और मैं अब इसको डाल रही हूँ इसमें। तो आधा पहले ही डाल दिया था, तो उसमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें दूसरा पैकेट। अच्छी खुशबू आ रही है। केवल फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसमें बस, तब और ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी हमारी मैक्रोनी से। इसमें मैंने ना सिर्फ एक हरी मिर्च डाली थी, बाकी और दूसरी मैंने लाल मिर्च, पिसी मिर्च कोई भी यूज़ नहीं की मैंने इसमें। अब इसको मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो अब हम इसको ढक देंगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो थोड़ी देर ढक कर जरूर रखती हूँ मैं उसको। तो अभी हम इसको ढक कर रख देंगे 4-5 मिनट के लिए, तब तक अभी चाय पी लेती हूँ। ये मेरी दूसरी चाय है, भाभी छान कर रख कर गई है। पहले मैं चाय नहीं पीती थी, अब यहाँ कि मैं 2-2 बार 3-3 बार चाय पीने लगी हूँ। हाँ हाँ, आ गए, इसको भाभी बुला रही है क्या। तो इन महाशय का मेरे साथ खेलने का मन था, तो ये मेरे पास आते हैं और कहते हैं खेलो मेरे साथ। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ और खेलने के बाद फिर हम लोग अपनी मैक्रोनी खाते हैं, जो कि मैंने बना कर रखी हुई है। और ये देखिए, ये महाशय फर्स्ट टाइम अपने हाथ से फोक का यूज़ करके खाना खा रहे हैं, मैक्रोनी खा रहे हैं। क्योंकि हम लोग फोक से खा रहे थे तो इसको भी नकल करना बहुत जल्दी आता है, तब ये फोक से खा रहे हैं। देखिए, पहली बार ये खाना स्टार्ट किया। अच्छा है कैसे खड़ा कर दिया, ये देखो। तो देखा आपने, ये कितनी जल्दी नकल करना सीख जाता है। और ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अपनी मैक्रोनी बनाकर रेडी की थी। इसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ वापस घर जाने के लिए। तो मेरा मूड ऑफ था, तो भाभी मेरे पीछे से फिरकी लेती हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ गाइस, मैं घर जा रही हूँ। लिपस्टिक लगी है, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, नहीं दिख रही। किससे करी है? चलो, तो अब रेडी हैं हम लोग जाने के लिए। वो आ रहा है, बाय बाय। तो मैंने ना भाभी को किस किया था, वही लिपस्टिक लगी थी, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। और ये देखिए, पीछे से शैतान भी आ जाता है। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हाय नहीं, बाय बाय। कटोरा खा लिए, खाने लिए। ला, ये छू रहे हैं भाई जो मिले खुश रहो हमेशा। अरे वाह, बच्चा खूब बड़ा हो जाए। तो देखा आपने, मेरे जाने के टाइम पे जब अरु ने मेरे पैर छुए और ये चीज़ अभी ने देखी, तो बिना किसी के सिखाए ये अपने आप आया और मेरे पैर छुए, भाभी के भी पैर छुए। तो इसकी यही सारी चीज़ें देखकर हम लोग शौक हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बाहर आ जाती हूँ और देखिए भाभी भी ब्लॉगिंग कर रही हैं। जूता पहन रही है, देखो। मम्मी ना है। तो ये देखिए, अब मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर आकर मैं शूज़ पहनती हूँ और अभी मेरे पास ही पास रहता है, क्योंकि उसने मेरी पानी की बोतल देख ली है और ये पानी बहुत पीता है। ये देखिए। हाँ हाँ, तो ला, ये बोतल धो देते हैं, थोड़ा सा धो दे, क्योंकि रख दी। ये ना इसको डालना, डाल दी। जमुना पार उनकी लंबी बोतल का बैठी सच धज के लेने आओ ना सरकार। अब डांस कर, जमुना पार।
तो ये जो मैं डांस कर रही हूँ वो जाने की खुशी की वजह से नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं ऐसे ही कुछ करके खुद का माइंड फ्रेश करती हूँ। और अभी को देखिए कैसे डांस कर रहे हैं मेरे साथ। ये देखिए डांस हो रहा है, संडे के टाइम खुशी ज़्यादा है। खुशी नहीं है, दुख है, इसको डांस करा रहे। इनको दुख है और ये हमको दिख भी नहीं रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। यस। तो अभी को पानी पिलाने के बाद मैं निकलती हूँ घर से बाहर की ओर। और ये देखिए मैं भाभी को हक करती हूँ, किस भी करती हूँ और अभी को भी किस करती हूँ। और ये ना बार बार पानी ही मांग रहा था, ये देखिएगा। पिया दो, जाते जाते पानी इनको पिया दो। और ये देखिए मेरे जाने के टाइम पे ये मेरे हाथ से तीसरी बार पानी पी रहा है। बस पापा दे दो। और बाय। तो मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरे भैया मेरे साथ चल रहे होते हैं और मैं और भैया आ जाते हैं एयरटेल ऑफिस, क्योंकि मुझे न्यू नंबर लेना होता है। फिर मुझे मिल जाती है बस। तो ये देखिए मैं बस में बैठ गई हूँ। हल्की हल्की बारिश भी होती है और ये जुगाड़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद हमें मिलती हैं हमारी गंगा मैया, ये देखिए। और यहाँ पे ना 2 ब्रिज बने हुए थे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, जो कि काफ़ी ठीक है। इसके बाद मैं उतर जाती हूँ रामा देवी। रामा देवी में उतरने के बाद मैं सबसे पहले खाती हूँ पानी पूरी, जो कि मेरी फेवरेट है। के पास 6 तरह का पानी था जो कि बहुत टेस्टी था। इसके बाद मैं खाती हूँ चाट। चाट खाने के बाद अब मेरी निगाहें ढूंढ रही थी मोमोज़ को, क्योंकि मोमोज़ के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी खाना। तो ये देखिए मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद मेरे मोमोज़ मिल जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं मोमोज़ खाती हूँ। मोमोज़ मुझे काफ़ी तीखे लगते हैं। तो इसके बाद मैं लेती हूँ एक चोकोबार बड़ी लाल की, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। चोकोबार खाने के बाद मुझे फिर से मोमोज़ दिख जाते हैं, तो मैं फिर से 1 प्लेट मोमोज़ ले लेती हूँ। और मोमोज़ खाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी सीट पे, जहाँ पे मुझे अपनी बस का वेट करना होता है। तो यहाँ पे बैठकर मैं अपनी बस का वेट कर रही होती हूँ। और यहाँ पे ना एक ट्रक आया होता है। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रक होता है जो कि रोड को साफ़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से सारी डस्ट ना पूरे एरिया में फैल जाती है और फेस काफ़ी गंदा हो जाता है मेरा। ये देखिए मुझे मेरा फेस बहुत ज़्यादा गंदा और चिपचिपा फ़ील हो रहा था। इसकी वजह से मैंने निकाले अपने बैग से वाइप्स। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। मैं वाइप्स को हमेशा अपने साथ लेकर ही चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं धूल मिट्टी होगी और थोड़ी और धूल मिट्टी की वजह से मुझे काफ़ी इरिटेशन होने लगती है। तो मैं वाइप्स को हमेशा पर्स में या तो फिर बैग की ऊपर वाली चैन में ही रखती हूँ। और ये देखिए मैं अपने फेस को और नेक को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद ये देखिए अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ जाती हूँ। काफ़ी पसीना होता है, बहुत गर्मी हो रही होती है, तो पसीना रुकने का नाम ही नहीं लेता है। फिर इसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद ये देखिए मुझे लगता है मेरी बस आ गई, और सच में मेरी बस आ गई होती है। तो अब मैं खड़ी हो जाती हूँ, अपना बैग अपने हाथ में लेती हूँ और बैठ जाती हूँ जाकर बस में। तो बस में मैं सबसे लास्ट में चढ़ी थी, बट मुझे विंडो सीट मिल गई थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन फिर भी मेरा हेडेक हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अ, इतनी देर चलने के बाद धूप में काफ़ी हेडेक होने लगा था। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, और ऑफ तो मेरा मूड पहले से ही था, क्योंकि मुझे लखनऊ से खाली हाथ लौटना पड़ा। मैंने एक भी शॉपिंग नहीं की थी इस वजह से। तो ये देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर और घर की ओर बढ़ रही हूँ। अभी मुझे घर जाने में करीब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कानपुर से मेरे घर तक चौड़ागरा तक 1 घंटा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे दिन से रात हो गई है और रात के करीब 8 बज रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने चीज़ रिकॉर्ड की है, जो कि आप लोग को दिख रही होगी। ये देखिए बस में जो कैमरे लगे हैं वो स्क्रीन पर यहाँ पे दिखता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार ना पैसेंजर्स के सामान छूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो इससे थोड़ी सहूलियत होगी। और यहाँ पे मैं अब आ जाती हूँ चौड़ागरा, यानी कि अपने चौराहे पे। अब मैंने ई रिक्शा बुक कर लिया है, तो थोड़ी देर बाद मेरा ई रिक्शा आ जाता है और मैं ई रिक्शा में बैठ जाती हूँ। मैंने घर पे बात की थी, तो मैंने पूछा था अपने भाई से कि क्या खाना है, जो खाना है बता दो। तो उसने कहा था छोले समोसे ले आना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ के जो फेमस स्वीट हाउस है वो पूजा स्वीट हाउस है। ये मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है। और मैं यहाँ आ जाती हूँ अपने छोले समोसे लेने के लिए। इतनी रात हो गई थी तो मुझे लगा शायद ना मिले, ख़त्म हो गया हो, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ था। और मैं यहाँ से छोले समोसे पैक कराती हूँ और फिर निकल जाऊँगी अपने घर की तरफ। तो ये देखिए अंकल जी यहाँ पे मेरे छोले समोसे पैक कर रहे हैं, और काफ़ी लेट हो गया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर के लिए और क्या लूँ। जल्दी जल्दी में मैंने छोले समोसे लिए, और घर से यही डिमांड थी कि छोले समोसे लाने हैं।
और ये देखिए मैंने अपने पार्सल ले लिए हैं और ये रिक्शे वाले भैया भी चल दिए हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी, वो ये है कि इतना जो लेट आज मुझे हो गया है, इतना लेट मुझे कभी भी नहीं होता घर जाने में, और ना ही मैं इतना लेट कभी करती हूँ। क्योंकि हमारा जो घर है वो हाईवे से करीब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। तो बीच में जो हमारा एरिया है वो काफ़ी सुनसान पड़ जाता है, जिसकी वजह से रात में निकलने में काफ़ी मुझे तो डर लगता है भाई, रात में सुनसान एरिया से निकलने में मुझे डर लगता है। तो इस वजह से मैं टाइम से आ जाती हूँ। वो तो मेरे पास ई रिक्शे वाले भैया का नंबर था, तो मैंने इनको बुलाया और ये घर चलने के लिए रेडी हो गए, वरना अगर इतनी रात में मुझे आना पड़ता तो मुझे बहुत डर लगता। और ये देखिए अब मैं घर आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा ई रिक्शा रुक जाता है और मेरा भाई आता है तो मेरा बैग अंदर लेकर जाता है, ट्रॉली बैग मेरा अंदर लेकर जाता है। और यहाँ पे मैं अपने पार्सल रखती हूँ। पार्सल रखने के बाद मेरे पर्स में जितने भी चिल्लड़ पड़े हुए थे मैंने वो सारे दिए। और मम्मी ये देखिए यहाँ पे बाहर निकल कर आ जाती हैं और मेरी पानी की बोतल छूट जाती है। तो ई रिक्शे वाले भैया मुझे कहते हैं कि लो तुम्हारी पानी की बोतल। तो अपनी पानी की बोतल भी मैं ले लेती हूँ साथ में। इसके बाद मैं घर में सब लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए मैं कितनी थकी थकी लग रही हूँ, और सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और घर आने के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि अब बस मुझे नींद आ रही थी। यहाँ पे आकर ही मैं सो नहीं जाती हूँ, सॉरी, लेट जाती हूँ सोती तो मैं बाद में हूँ। तो यहाँ पे आती हूँ और आकर तुरंत घर में सबसे मिलने के बाद मैं तुरंत लेट जाती हूँ। और मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। तो मैं आकर लेट जाती हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मम्मी की आवाज़ आती है कि बाहर आओ। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ और यहाँ पे सब लोग देखिए, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बैठे हैं। यहाँ पे मेरे ग्लास में कोल्ड ड्रिंक है और हम सब लोग छोले समोसे खा रहे होते हैं। ये देखिए मेरा भाई कितनी मस्ती से खा रहा है। और हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है यहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे क्यों बुलाया गया है ये भी आपको बताऊँगी। तो बाय बाय।